हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई फिन इन्फ्लुएंसर के बारे में, जो फाइनेंस पे कंटेंट बनाते हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे काम करते हैं, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, वो लोगों को स्कैम कैसे कर रहे हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि तुमको अगर इन्फ्लुएंसर बनना है तो तुम कैसे बन सकते हो। डिटेल में डिस्कस करेंगे, वीडियो अंत तक देखना। और भाई इस वीडियो पे प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोगों ने शेयर किया, बहुत लोगों ने लाइक किया और ये वीडियो सबसे ज़्यादा वॉच किया गया वीडियो है मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर दिस लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई फिन इन्फ्लुएंसर होते क्या है। तो ये भाई फाइनेंस पे कंटेंट बनाते हैं। तो भाई S&P ग्लोबल ने एक सर्वे कराया था, उसके अकॉर्डिंग, उसके रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया के 75% जो मेल है वो इलिटरेट है फाइनेंस में, मतलब फाइनेंस उसको मैनेज करना ही नहीं आता। और ये नंबर और ज़्यादा बढ़ जाता है फीमेल में 80%। उनको फाइनेंशियली कुछ ज्ञान ही नहीं है, फाइनेंस को मैनेज कैसे करते हैं, इन्वेस्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें। और जो पैंडेमिक आया भाई 4-5 सालों में, देखा होगा तुमने, इतना ज़्यादा बूम हुआ है स्पेशली ट्रेडिंग, और इतना ज़्यादा बूम हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है वो हुआ है फिन इन्फ्लुएंसर का। करंट टाइम में देखोगे तभी इन ऑलमोस्ट सारे जो इन्फ्लुएंसर है सब कोई फाइनेंस पे कंटेंट बनाता ही बनाता है, क्योंकि फाइनेंशियल जो कंपनीज होती है जिनका IPO लॉन्च होता है, या फिर बहुत सारी कंपनी जो है जो प्रमोट करती है अपने स्टॉक्स को, तो भाई ये जितने भी फिन इन्फ्लुएंसर है उस टाइम टू टाइम स्कैम करते रहते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता। सबसे ज़्यादा जो लॉस करते हैं वो जनरल पब्लिक आप जैसे होते हैं। भाई मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। सबसे पहले 1 साल पहले मैंने इन सारे इन्फ्लुएंसर को कनेक्ट किया था, जैसे क्या है नेहा नागर, प्रफुल्ल बिनोले, आदर्श गुप्ता, विकास, CA, फिनोलॉजी, अनामिका, ये सब बहुत सारे लिस्ट है मेरे पास, 100 से ज़्यादा लिस्ट है जिसको मैंने कनेक्ट करा था पर्सनली। एक ब्रांड को काम था फिन इन्फ्लुएंसर से, इसलिए। और इसमें हमने एक डील करी थी कि तुमको हम स्टॉक देंगे। वो स्टॉक करंटली 25,000 पे ट्रेंड कर रहा है। एक फेस वैल्यू उसका 1,000 रुपये था। जिसने उस टाइम 1,000 रुपये डाला था आज 25,000 में बेच रहा है। इन सारे इन्फ्लुएंसर ने पता है क्या मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं लेंगे, तुमको कैश में डील करना है। ये तुमको बताते हैं कि भाई तुम इन्वेस्ट करो, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, इतना बढ़ जाएगा, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, इतना बढ़ जाएगा। लेकिन जब उसको अप फ्रंट मिला उस टाइम पे उन्होंने ठुकरा दिया कि वो सारा डील क्या करते हैं, कैश में करते हैं। इसके अलावा तुमको भाई इधर उधर की एडवाइस देते रहेंगे कि 40 साल तक ये मत करो, 40 साल तक घर मत खरीदो, रेंट पे रहो, ये करो वो करो। और खुद का देखोगे, जब इनका खुद का प्रोफाइल देखोगे तो खुद का भी घर होगा। जो भी चीज़ वो बोलते हैं तुमको सजेस्ट करते हैं वो खुद नहीं फॉलो करते, क्योंकि वो समझते हैं कि वो खुद स्टेबल है और तुम चूतिया हो। भाई मेजॉरिटी ऑफ द इन्फ्लुएंसर जो है, जो अभी करंट सिनेरियो में आए हैं, फिन इन्फ्लुएंसर में कंटेंट बनाते हैं, उनकी वजह से फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ी है, ये डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन साथ में 90% जो फिन इन्फ्लुएंसर है वो स्कैम कर रहे हैं, ये भी बड़ा है। और तुमको डिटेल में सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, तो मेक श्योर वीडियो अंत तक देखना। भाई पहले हम इनके बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लेंगे। पहला जो है, ये फोर्स सेलिंग करते हैं सबसे ज़्यादा। ये जितना इन्वेस्ट नहीं करते उससे ज़्यादा ही फोर्स सेलिंग करके पैसा बनाते हैं। तो इनका जो मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग है वो फोर्स सेलिंग है, ना कि इन्वेस्टिंग है। इन्वेस्टिंग का टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं। मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर जो है सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है, फिर भी तुमको एडवाइस करते हैं और स्कैम करते हैं। अभी सेबी ने नया रूल भी लाया है, लेकिन इसको अभी इम्प्लीमेंट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तब तक ये स्कैम करके ही कर लेंगे। दूसरा जो बिजनेस मॉडल है इनका है व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप। तुमको क्या करते हैं, व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कराते हैं, उसके बाद पंप एंड डंप का स्कीम चलाते हैं। लाइक 2 ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप में A ऑडियंस को रखेंगे, एक ग्रुप में B ऑडियंस को। A को बोलेंगे तुम ये स्टॉक खरीदो, दूसरा को बोलेंगे तुम बेचो, और दिखाएंगे कि एक को तो डंप कर दिया है और एक को पंप करके थोड़ा प्रॉफिट दिखा दिया। जिनसे प्रॉफिट दिखाया उससे फीडबैक वीडियोस वगैरह बनाते हैं और तुमको ऐसे स्कैम में फंसा देते हैं। और तुमको पता चलता है हाँ भाई ये दो A ग्रुप वालों को सब जो फायदा हुआ, B को नुकसान हुआ, तो अब B को लेंगे और B को बोलेंगे कि तुम ये पंप करो, और C ग्रुप बनाएंगे उसी से एड चला के, और वहाँ से बोलेंगे डंप करने के लिए। तो ऐसे ये साइकिल चलाते रहते हैं, प्रॉफिट देते रहते हैं एक एक ग्रुप को और एक ग्रुप को लॉस देते रहते हैं। ऐसे टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप पे जो भी तुम देखते हो इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, आप बोलते हैं टिप्स आई है, ये सारी चीज़ें फेक होती है और ये पंप एंड डंप करते रहते हैं हमेशा। तुम जब भी देखोगे इन्फ्लुएंसर को यही सेम स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। और जो भी इनका टेलीग्राम ग्रुप होता है, व्हाट्सअप ग्रुप होता है, ये प्राइवेट होता है, किसी को ऐड नहीं करने देते, और ये सारी चीज़ें वो प्राइवेट ही रखते हैं, क्योंकि लोग कभी भी भांडा फोड़ सकते हैं। तीसरा जो ये मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग है ये रेफरल है। ये कोई भी ये उठा के प्रमोट कर देते, उनको पता नहीं है कि ये सेबी रजिस्टर है कि नहीं है, या फिर जो भी ब्रोकर है ये सेबी रजिस्टर है कि नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बैन करा है कि नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी उठा के प्रमोट कर देते हैं। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में रूल लाया है, वो इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। लेकिन भाई ये कुछ भी उठा के प्रमोट कर देते हैं। एक बहुत पहले इन्होंने वोल्ट प्रमोट करा था, ये तुम देख सकते हो यहाँ पे।
तो बोल्ड करके भाई एक कुछ क्रिप्टो का था, तो इन्होंने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर फाइनेंस विद सरन या फिर ये बहुत बड़े जो इन्फ्लुएंसर ये तुम देख रहे हैं सब ने प्रमोट करा था, और बाद में इन्होंने डिनाई कर दिया कि इनको पैसे मिले इसलिए प्रमोट कर दिया। इसके अलावा 6 महीने पहले तुम जाओगे तो एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ था वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन नाम से। उसमें बताया गया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं, एलन मस्क आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और इसको फिर इन्फ्लुएंसर से लेके राज समानी, प्रफुल्ल बिल्लौरे, अंकुर वारिको, ऐसे ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने प्रमोट करा था। इसके अलावा एक राइटर है, 3 इडियट का राइटर है, उसका नाम मुझे भूल गया है, इसने भी भाई ने प्रमोट करा था खुल के। और बाद में जब वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन हुआ उस समय भाई इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, सबसे जितने भी स्टार्टअप से उससे पैसे ले लिए गए थे बहुत मोटा अमाउंट, और वहाँ पे एक भी इन्वेस्टर अवेलेबल नहीं था। ये वीडियो तुम देख सकते हो, इतना ज़्यादा झगड़ा हुआ था और बहुत सारे फाउंडर्स थे दिल्ली से, बेंगलुरु से, बहुत दूर दूर से भी आए थे बहुत सारे लोग। वो लोग प्रोटेस्ट करने लगे कि ये इन्होंने स्कैम किया है। 3 दिन का ये इवेंट था, पर एक दिन ही चला, एक दिन में ही तोड़ फोड़ इधर उधर बहुत तब हंगामा हुआ था। और अंत में क्या हुआ, जो ये ऑर्गेनाइजर थे, फाउंडर और को फाउंडर, ये गायब हो गए पैसे लेके। अभी तक केस चल रहा है, क्या चल रहा है तुमको सब पता है। और जो भी ये इन्फ्लुएंसर ने प्रमोट करा था, राज समानी हो गया, अंकुर वारिको हो गया, या फिर जिन लोगों ने भी इनको प्रमोट करा था, उन्होंने डाल दिया कि इनको पैसे मिले थे 5-7 लाख रुपए एक रील डालने के लिए, इसलिए प्रमोट किया था। तो भाई इसमें नुकसान किसको हुआ? तुम्हारा हुआ। ऑडियंस को ही चूतिया बना रहे हैं ये लोग, अपनी ही ऑडियंस को चूतिया बना रहे हैं। इसमें 200-300 करोड़ का लॉस करके निकल गए। इसमें जनरल लॉस किसका हुआ? आप जैसे इन्वेस्टर का। और इसमें एक और पॉइंट है भाई, जो सबसे ज़्यादा ये इन्फ्लुएंसर कमाते हैं, ये ब्रांड स्टॉक स्पॉन्सरशिप हो गया। और जैसे बता दिया तुमको, वॉल्ट एक प्रमोट करा था, कुछ भी उठा के प्रमोट कर देते हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इसके अलावा कंटेंट मोनेटाइजेशन यूट्यूब ऐड का आता है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत मिलता रहता है। इसके अलावा फेसबुक भी मोनेटाइज कर रहा है, तो वहाँ से पैसे कमाते रहते हैं। ये फिन इन्फ्लुएंसर है, इनको प्रमोट क्या करना चाहिए कि कैसे इन्वेस्ट करें, क्या करें क्या नहीं। ये फिन इन्फ्लुएंसर है, ये प्रमोट क्या करते हैं, ये उठा लो, ये उठा लो, ये स्टॉक खरीद लो, ये कर लो। और एक भी 90% जो इन्फ्लुएंसर है वो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है। इस मामले में तुम प्रांजल कामरा को देख लोगे तो भाई वो टॉप पे है, और फिन इन्फ्लुएंसर नहीं है, अपने आप को फिन इन्फ्लुएंसर बोलता नहीं है। उसके लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी देख लोगे, और भाई वो ऑथेंटिक बंदा लगता है। वो कंपनी चलाता है एक फिनोलॉजी करके, और उसमें भी अच्छे खासे इंसाइडर मिल जाते हैं न्यूज़, लेकिन वो सारी चीज़ें लीगली करता है और वो सेबी रजिस्टर एडवाइज़र है, तो उस पर तुम ट्रस्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो भी तुमको दिखते हैं ना, सारे के सारे फेक है, 90% फेक ही है। इसके अलावा जो उनके मेजर अर्निंग सोर्स है वो इन्वेस्टिंग नहीं है, वो तुमसे कमा रहे हैं पैसा। भाई इसमें बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये स्कैम कैसे हुआ। स्कैम इसलिए हुआ कि पंप एंड डंप कर रहे हो, सेबी को चूतिया बना रहे हो। भाई बहुत सारे लोग अभी भी डिफेंड करने आ जाएंगे ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को। तो भाई रियलिटी तुम भी जानते हो, ये भर के एड चला रहे हैं अभी करंटली बहुत सारे इन्फ्लुएंसर। एक इन्फ्लुएंसर ने बोला था कि भाई उसके एक वेबिनार से 25 लाख रुपये अंदर ले लिए, एक वेबिनार से। और कोर्स वो अलग बेचेंगे, वेबिनार में आते हैं बंदे, उसके बाद कोर्स बेचते हैं 18-20 लाख 22 लाख ऐसे पहुंचाते जाते रहते हैं। तो भाई इसमें मैं लास्ट में अपना ओपिनियन दे देता हूँ, ये वीडियो मैं छोटा ही रखता हूँ। अगर तुमको डिटेल में वीडियो चाहिए और विथ प्रूफ तो मैं बना सकता हूँ। इसमें मैं ओपिनियन देता हूँ अपना कि तुमको कैसे क्या करना चाहिए। भाई अगर तुम 1 लाख से नीचे कमाते हो, 1 लाख से कम कमाते हो, तो ये सारी चक्करों में छोड़ दो, इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। तुम क्या करो, पहला एक टर्म इंश्योरेंस ले लो जो तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी सेफ्टी के लिए रहेगा। दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस ले लो अपने अपने फैमिली के लिए। तीसरा, जो भी तुम कमाते हो उसका 20% इन्वेस्ट करना चालू कर दो अपने हिसाब से, स्टॉक में डालो लॉन्ग टर्म गेन के लिए, ना ये ट्रेडिंग वगैरह छोड़ दो। So called middle class, right? Futures and option is for middle class. ये 3 चीज़ें ही करो अगर 1 लाख से कम कमाते हो। अगर 1 लाख से ज़्यादा कमाते हो तो जो मर्जी वो करो, वो तुम पे है। लेकिन अगर 1 लाख से कम कमाते हो तो भाई ये सारे चक्करों में मत पड़ो। मैं यही सजेस्ट करूँगा। यहाँ पे कोई भी क्विक रिच स्कीम नहीं है। एक रिसेंटली बिहार का बंदा है, मेरे दोस्त का भी दोस्त है, और उसने क्या क्या पता है, 2 करोड़ के आसपास जीता था, एक थार जीता था कोई गैम्बलिंग ऐप से। अभी क्या है, 6 महीने भी नहीं हुए IPL के, अभी उसका नेटवर्क पता है क्या है, 0। क्यों? क्योंकि भाई हैंडल नहीं कर पाया उतना पैसा, क्योंकि उसको अचानक से मिला, उसको पता ही नहीं है कि ये चीज़ें तो अगर वो वही सेम चीज़ मेहनत से कमाए होते तो तुमको पता होता कैसे हैंडल करते हैं और कैसे ये सारी चीज़ें अपन कर सकते हैं आगे तक। लेकिन भाई को अचानक से इतने सारे पैसे मिले, 6 महीने में ही 0 कर दिया। तो भाई तुम समझ सकते हो कि क्विक रिच स्कीम है ही नहीं। अगर है भी तो तुम बन के भी गरीब ही होने वाले हो, तुमको पता है ये। तो भाई जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपना अपना जॉब कर रहे हैं, या फिर जो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं यही सजेस्ट करूँगा ये 3 चीज़ें कर लो तुम। टर्म इंश्योरेंस ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। अगर तुमको इन्वेस्टिंग करनी है तो अपना जो भी इनकम है उसका 20% करो, दैट्स इट। बाकी किसी चक्करों में मत पड़ो अगर तुमको आगे बढ़ना है तो।
थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियो किस पे बताएं कमेंट करना ना बोलना। और थैंक यू सो मच इस वीडियो पे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। अगर ये वीडियो नहीं देखा है भाई तुम देख सकते हो, डिटेल में बनाया है। थैंक यू वेरी मच। मेक श्योर सब्सक्राइब।